हेलो एंड गुड इवनिंग। आ जाओ मेरे चौपाल वाले साथियों, हुक्का हुक्का लेके आ जाओ सब लोग जल्दी से भैया। आज की संध्या चौपाल में आप सभी का एक बार फिर से मेरी ओर से तहे दिल से स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, संध्या चौपाल में हम करते हैं करंट अफेयर्स, दिन भर के करंट अफेयर्स पर चर्चा। तो क्या मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही है? झन्नाटेदार, बिल्कुल बेहतरीन लहराती हुई आवाज़ अगर पहुंच रही है तो बताएंगे, आगाह करेंगे भैया कैसा चल रहा है माहौल। जल्दी से बता दीजिएगा। 12। बेहतरीन भैया। चलिए देखते हैं कौन कौन हमारे साथ में जुड़ गए हैं। फटाफट एक बार सब लोग गुड इवनिंग लिख करके बताएंगे। देखते हैं कौन कौन जुड़ गए। जोया हयात जी, शिवानी मिश्रा, अर्पिता वर्मा, आकाश पांडे, रजनी वर्मा जी, खुशी वर्मा, शिल्पी सिंह, खुशबू वर्मा, अनुष्का दुबे। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या चौपाल में। सबको राम राम। तो भैया अक्षत हाथ में लेके बैठ जाओ, क्योंकि कार्रवाई शुरू होने वाली है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस तरह से है, देखिएगा बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू इज लाइक दिस। राज्यसभा सांसद रह चुके चंदन मित्रा का कुछ समय पूर्व, मतलब आज ही, देहांत हो गया। वे थे चंदन मित्रा, फॉर्मर आरएस एमपी, हैज रिसेंटली डाइड। ही वॉज अ क्रिकेटर, जर्नलिस्ट, फुटबॉलर या एक्टर। तो प्यारे बच्चों, राज्यसभा में सांसद रह चुके, भाजपा की ओर से राज्यसभा सांसद ये भेजे गए थे। किसकी ओर से? भाजपा ने इनको सांसद बना करके राज्यसभा भेजा था। और ये कहाँ, ये क्या थे भैया? ये थे एक पत्रकार। प्यारे बच्चों, एक पत्रकार थे। क्रिकेटर का अगर आता है बात, तो अभी आप जानते हो हाल ही में किसका निधन हुआ है? वासु परंजपे जी का निधन हुआ है। कल की क्लास में मैंने बताया था, परसों की क्लास में भी बताया था। इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें मुंबई क्रिकेट का द्रोणाचार्य कहा जाता था। जल्दी से बता दो। मुंबई का द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य मतलब मुंबई क्रिकेट का द्रोण। बहुत बड़े कोच थे और पूर्व रणजी खिलाड़ी भी थे। फुटबॉलर कौन से? अभी ओ चंद्रशेखर जी का ओलंपियन थे, 1960 के ओलंपिक में भाग लिया था। और अभिनेता, एक्टर, बहुत ही दुखद खबर आज की आ रही है, सिद्धार्थ शुक्ला जी, जो आप जानते हो, बिग बॉस 13 के विनर, बिग बॉस के डाई हार्ड फैन जो हैं, आज बहुत ही दुख का दिन भैया उनके लिए है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला जी का मात्र 40 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से मृत्यु होगी, जो कि अत्यंत दुख भरी खबर है सारे बिग बॉस फैंस के लिए और साथ साथ में सारी फिल्म कम्युनिटी के लिए भैया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राज्यसभा में सांसद रह चुके चंदन मित्रा जी का निधन हो गया। कैसे? ये जो है, ये क्या थे भैया? ये आपके बीजेपी से सांसद भेजे गए थे, लेकिन इन्होंने 2018 में क्या करा था? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था, एआईटीएमसी। भाजपा ने इनको राज्यसभा में कब भेजा था? 2010। क्लियर हो गया भैया। सभी बेहतरीन ढंग से जुड़ जाइए और आंसर करते रहिए। आज की तरोताज़ा करंट अफेयर्स आपके लिए भैया लेकर के आए हैं। बासी करंट अफेयर्स नहीं है, आज की न्यूज़ आज लो, आज का खाना आज खाओ, 4 दिन रख कर खाओगे बीमार हो जाओगे। इसी उद्देश्य से व्यास एकेडमी की पूरी टीम आपके लिए भैया रात में जग कर 9, साढ़े 9 बजे करंट अफेयर्स लेके आ रही है। एक बार एक सल्यूट तो बनता है हमारी टेक्निकल टीम के लिए, हैशटैग जेटी सर के लिए हमारे भैया। पीडीएफ जरूर मिलेगी आज। कल के क्लास की पीडीएफ भी आज डाल दी गई थी टेलीग्राम चैनल में। जिन बच्चों को पीडीएफ नहीं मिली है, इसका मतलब भैया आपने ज्वाइन नहीं किया है क्या हमारा टेलीग्राम चैनल? लिंक डिस्क्रिप्शन में है बाबू। आपका ध्यान किधर है? लिंक तो इधर है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक देखो और ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते ही आपको भैया मिल जाएगा। नेट की दिक्कत आ रही है आयुषी जी, कोई बात नहीं, बहुत ही दुख है हमको इसका। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड, इसको एक बार फिर से ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा सांसद रह चुके चंदन मित्रा जी, चंदन मित्रा जी का देहांत आज ही हुआ है। आप नाम याद रखो, एग्जाम में ऑप्शन देखोगे तुरंत क्लियर हो जाएगा भैया। देखिए कुछ बच्चे नीचे कमेंट में लिख रहे हैं कि हाँ सर जी मिल गई है पीडीएफ, डाउनलोड भी कर ली है।
चलिए भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है भैया? तरोताजा बिल्कुल एकदम फ्रेश न्यूज है, नारियल के महक के जैसी। अक्षत लेकर बैठे हो ना मेरे भक्तों, अक्षत लेके बैठे रहो, शंख नाद का इंतजार करो। आप बाद में अक्षत फेंकना है, अपने फोन रूपी अक्षत को मत फेंक देना वरना दिक्कत हो जाएगी भैया। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेटेड? तो क्या वह 10 फरवरी को मनाया जाता है, क्या 5 सितंबर, 23 दिसंबर या 2 सितंबर? इसी के साथ साथ मैंने ये देखिए नीचे ये भी लिख दिया है कि केंद्रीय कृषि मंत्री हमारे कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। आज इन्होंने एक बैठक की, आज एक बैठक में ये जो है क्या थे बच्चों, मुख्य अतिथि थे। मुख्य अतिथि के रूप में गए थे यूनाइटेड नेशंस, जो साउथ इधर इंडो पैसिफिक साइड का है, इसके लिए। तो भैया देखिएगा, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट डेज में आता है, कृषि संबंधी सारे दिवसों में। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा विश्व नारियल दिवस आज, यानी कि 2 सितंबर। बहुत सारे बच्चे दिमाग लगा रहे हैं कि आज की करंट अफेयर्स है तो सर जी आज ही होगा। बड़े चालाक हो रहे हो कसम से भैया, बहुत चालाक हो रहे हो। डी ऑप्शन जिन लोगों ने लगाया है, डी ऑप्शन लगा दिया, इसका मतलब जानते हैं कि आज की करंट अफेयर्स है तो डी ही होगा, 2 सितंबर होगा। वाह 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 वाह, क्या दिमाग लगाते हो। लेकिन जरा इन तीनों को भी तो बता दो भैया, ये तीनों जो आपको मैं दे रहा हूं, ये तीनों के तीनों जो करंट अफेयर्स के ही आपके आपके संबंधित हैं। ये क्या है भैया? 10 फरवरी, 5 दिसंबर, 23 दिसंबर, ये क्या है? ये सभी के सभी किससे संबंधित हैं? कृषि से ही संबंधित हैं। एग्जामिनर भी आपको ऐसे ही ऑप्शन देगा, कृषि संबंधी ऑप्शन देगा। कैसे? कृषि संबंधी ऑप्शन देगा आपको। और कृषि संबंधी ऑप्शन क्या है? 10 फरवरी, 5 दिसंबर और 23 दिसंबर। प्यारो बच्चों बता दो 10 दिसंबर को कौन सा दिवस होता है? तो विश्व दाल दिवस। इस दिन यह मनाया जाता है कि दाल का प्रोटीन के लिए भैया कितना महत्व है, प्रोटीन की पूर्ति हमारी करता है विश्व दाल दिवस। इसके बाद आ जाइए 5 दिसंबर भैया, वर्ल्ड सॉइल डे। 5 दिसंबर क्या है? विश्व मृदा दिवस। आपको मालूम है कि बिना क्वालिटी मृदा के खेती कर पाना असंभव है, तो विश्व मृदा दिवस। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, परेशान ना हो। और 23 दिसंबर को मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय, क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय कृषि दिवस। क्या मनाया जाता है बच्चों? राष्ट्रीय कृषि दिवस मनाया जाता है। कृषि का स्पेलिंग देखो भैया गड़बड़ हो गया, कृषि की जगह पे क्या लिख गया है? कृषि लिख गया है भैया। ऋतिक रोशन बाबा की जय हो, कृषि लिख गया है। थोड़ा सा इसको सही करेंगे भैया, कृषि दिवस। बता दो प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, हीरो मेरे लालों, बताओ भैया राष्ट्रीय कृषि दिवस। क्लियर हो गया। आप देखो एग्जामिनर आपके साथ क्या खेल खेलना चाह रहा था। एग्जामिनर आपके साथ यह खेल खेलना चाह रहा था कि भैया सारे कृषि संबंधी दूंगा और उसी में कंफ्यूज करूंगा। तो राष्ट्रीय कृषि दिवस बता दो जरा, किसके किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कृषि दिवस हमारे माननीय श्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस भी है। चौधरी चरण सिंह, जिनको किसानों का नेता कहा जाता था, चौधरी चरण सिंह, इनके बारे में बताओ जरा। 23 दिन के प्रधानमंत्री, 23 दिन के प्रधानमंत्री। एक दो चीजें और बताओ इनके बारे में जरा सा मुझे। ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी भी संसद में एज अ प्राइम मिनिस्टर भाग नहीं लिया। एकमात्र प्रधानमंत्री भैया, एक को दिन संसद नहीं गए रहा है, एक को दिन संसद हुआ ही नहीं गए, और ऐसे ही इनका प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म हो गया। इंदिरा गांधी जी ने इनसे सपोर्ट छीन लिया, इनकी सरकार ढह गई। तो ये कौन हो गए भैया? चौधरी चरण सिंह। इनका जन्म दिवस कौन से दिन होता है भैया? तो 23 दिसंबर को होता है। 23 दिसंबर 1902, 23 दिसंबर भैया, 23 दिसंबर इनका जन्म दिवस है। और इसी दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय कृषि दिवस, नेशनल एग्रीकल्चर डे। इस समय किसानों वाला आंदोलन बड़े जोर तोड़ पे है, तो भैया ये आ सकता है, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो आज भैया कौन सा दिवस है? विश्व नारियल दिवस। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन स्टैटिक जी के, ये देखिए कोने में लेबल लगा हुआ है भैया, कोनौठे लेबल लगा है, देख लो भैया क्या लेबल लगा है। स्टैटिक जीके का प्रश्न है ये, लेकिन करंट से जोड़कर। आप जानते हो कि आजकल जो स्टैटिक जीके भी एग्जाम में आ रहा है वो कैसा आ रहा है बच्चों? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कैसा आ रहा है मेरे लाडलो। स्टैटिक जीके से जुड़ा हुआ आ रहा है। तो सर जी अगर नारियल दिवस आसपास में मनाया गया तो पूछ लेगा कि नारियल उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है?
विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट? तो बच्चों लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका हो जाएगा कौन सा? इंडोनेशिया, ये पहले स्थान पर है। फिलीपींस आपका ये दूसरे स्थान पर है। भारत हमारा, भारत महान, जय जवान जय किसान भैया, कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। और अगर कहें कि 2020-21 की बात अगर करें तो 20-21 में भारत की जो उत्पादकता है भैया, अंतर समझिएगा, उत्पादन और उत्पादकता में अंतर बताइए भैया। उत्पादकता और उत्पादन, उत्पादन होता है टोटल प्रोडक्शन और उत्पादकता होती है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन वर्सेस प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन का मतलब होता है कितना पैदा किया है, कितना नारियल तुम जो है देश में अपने उगाए। और उत्पादकता क्या होती है कि प्रति हेक्टेयर या कोई एरिया का मापन ले लिया, उस एरिया में तुमने कितना उगाया। तो 2020-21 में उत्पादकता के मामले में, उत्पादकता, यहाँ दा लिखना भूल गया, देखो भैया, उत्पादकता के मामले में भारत कौन से स्थान पर है भैया? पहले सबसे ज्यादा उत्पादन इस साल किया है 2020 और 21 में। बताओ भैया सभी लोग, उत्पादन और उत्पादकता समझते हो? एक बिटिया कह रही है कमेंट बॉक्स में कि एक नाउन है दूसरा का एडजेक्टिव। वाह 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 वाह, नहीं बिटिया, दोनों नाउन है, उत्पादन और उत्पादकता दोनों नाउन है। चलो भैया, तो पहले स्थान पे कौन हो गया हमारा? इंडोनेशिया, इसको नोट कर लीजिएगा। भारत की रैंक भी नोट कर लीजिएगा, कौन सी है? थर्ड रैंक है भैया। नारियल उत्पादन के मामले में भारत किस स्थान पे है? तीसरे। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछो, ये श्रीलंका लिखा हुआ चौथे पर है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं जो कि कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा पेन वगैरह पैड वगैरह में कंफर्टेबल पोजीशन में ले आता हूं अपनी। हाँ बताइएगा भैया, पहला जो है आपके लिए मैं जो प्रश्न पूछने जा रहा हूं वो ये है कि ये बताओ, भारत में कौन से प्रदेश, भारत में कौन सा प्रदेश नारियल उत्पादन में नंबर 1 है? प्रदेश नंबर 1 है, नंबर 1 है किसमें? नारियल के उत्पादन में। आंसर बता दो मेरे लालों, नारियल के उत्पादन में, पीलो मेरे नीलो हरो, बताओ जल्दी से। नारियल के उत्पादन में भैया लिख देता हूं पूरा, नहीं तो बाद में कहेंगे पीडीएफ में पूरा लिखा नहीं था। तो केरल आ जाएगा भैया। केरला शब्द का एक्चुअली नाम ही, केरा जो है वो, केरा शब्द का अर्थ ही होता है नारियल का वृक्ष, ये यहीं से इसका नाम आया है केरला। ध्यान रखिएगा भैया, बहुत सही, सबके आंसर में केरल बिल्कुल लहरा गया है। शिल्पी जोया, करण शिल्पी, प्रदीप, करण, सत्येंद्र, शैलू, वाह 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 भैया, क्या जबरदस्त है। केरला नंबर 1 स्थान पर है भारत में। लेकिन अगर पूछा जाए उत्पादकता के मामले में तो केरला 5वें पर पहुंच जाता है। और पहला स्थान कौन ले लेता है? उत्पादकता के मामले में पहला स्थान ले लेता है आपका तमिलनाडु। भैया कहने का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा तो ये उगाते हैं, केरल वाले सबसे ज्यादा उगावत है, लेकिन तमिलनाडु वाले क्या करते हैं, कहे कि हम तुमसे ज्यादा तो नहीं उगा पाएंगे, लेकिन उतने ही एरिया में अगर प्रति एरिया बोलोगे, प्रति हेक्टेयर बोलोगे तो हम ज्यादा उगा के दिखाएंगे। तो भैया ये क्या है? ये है, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कौन चीज में है? बाराबंकी पहले स्थान पे, पिपरमिंट, बहुत सही, पेपरमिंट में तो नंबर 1 होवे करी हो। चलो भैया अगला क्वेश्चन आ जाइए भैया। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा आ गया 4, आ गया क्वेश्चन नंबर 4। सीआईएसएफ ने आजादी का अमृत महोत्सव, आपको मालूम है आजादी का अमृत महोत्सव इस समय चल रहा है भैया, प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी ये एक महोत्सव है। सीआईएसएफ ने आजादी का अमृत महोत्सव साइकिल रैली का आयोजन करेगी। किसका आयोजन करेगी? साइकिल रैली। और भैया ये साइकिल रैली जो है ना, ये कहां से कहां तक होगी? इनमें से सबसे लंबी, देखो टोटल रैली है कितनी भैया? 10 रैली हैं, और 10 रैली में सबसे लंबी रैली कहां से कहां तक होगी बता दो। सीआईएसएफ विल ऑर्गेनाइज आजादी का अमृत महोत्सव साइकिल रैली, द लॉन्गेस्ट रैली विल गो फ्रॉम वेयर टू वेयर, बता दीजिएगा भैया। आंसर इसका क्या हो जाएगा? पुणे से दिल्ली। आज की ही खबर है, ताजी ताजी तरोताजी, अंदाजा लगाओगे काम नहीं आएगा भैया, आज की खबर है, बिल्कुल बिल्कुल ताजी खबर है। अब इसीलिए रात में रखा है कि आज का करंट आज ही पढ़ेंगे, सुबह नहीं, ठीक है भैया। तो पुणे से दिल्ली, पुणे से दिल्ली। अच्छा, आज की क्लास में कौन कौन सा बच्चा नया है भैया, जरा एक बार लिख करके बता दीजिए, कौन कौन सा बच्चा नया है इसमें से, जरा सा लिख करके बता दिए, जो पहली क्लास अटेंड कर रहा है करंट अफेयर्स की। भैया पुणे से दिल्ली। अब पुणे में एक तो जेल है, हो पुणे में एक तो जेल है, कौन सी जेल है रे? यरवदा जेल है। यरवदा जेल वही जेल है जिसमें अपने संजू बाबा जी गए थे। संजू बाबा जेल में गए, तो संजू बाबा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बाबा कौन है? गांधी बाबा।
गांधी जी इस जेल में गए थे भैया, इनको डाल दिया गया था इस जेल में। तो यरवड़ा जेल से शुरू होगी ये यात्रा, यरवड़ा जेल पुणे से। और दिल्ली में गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान बता रहे भैया, दिल्ली में गांधी जी से महत्वपूर्ण स्थान बता दे रहे बाबू, क्या है? राजघाट। राजघाट में क्या है? राजघाट में बापू की समाधि है। तो यरवड़ा बापू जी जहां जेल गए थे, यहां से लेकर राजघाट तक, यानी गांधी जी के ऊपर पूरी आधारित है ये, गांधी जी के ऊपर आधारित है। यरवड़ा से लेकर राजघाट तक ये रैली होगी। और कितने दिन तक चलेगी बता दे रहे? 27 दिन। एग्जामिनर हुआ क्या पूछ लेगा पता नहीं है, क्या पता वो ये पूछ ले कि कितने दिन चली, ये बताओ कितने दिन चलेगी, यही पूछ ले तो फिर क्या करोगे? 27 दिन। और कितना किलोमीटर तक, और ये तय करेगी 1703 देश के महत्वपूर्ण स्थानों से गुजरेगी, 1703 किलोमीटर की दूरी तय करेगी भैया। सबसे नए हम अन्नपूर्णा पैक्ट वैक्ट सब बता रहे भैया। नए वाले बच्चा का सत्येंद्र राजपूत करे हमारे पे ही लाए, भाग जाओ, नहीं बताएंगे तुमको अभी। पुणे से दिल्ली तक भैया सही आंसर जिन्होंने बताया है। फिर से ध्यान रखिए, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। CISF भैया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल स्पेशल फोर्स जो होती है, CISF कहां से कहां तक करेगी भैया? रैली आयोजित करेगी। कितनी रैली? 10 रैली। काहे की रैली? साइकिल की बैलगाड़ी की रैली? साइकिल की रैली है भैया। साइकिल की रैली कहां से कहां तक? पुणे से दिल्ली। पुणे में क्या है? यरवड़ा जेल जहां गांधी जी को अरेस्ट किया गया था। दिल्ली में क्या है? राजघाट, जहां पर गांधी जी को अंतिम उनका संस्कार किया गया था, 27 दिन, जहां उनकी समाधि है। चलिए भैया, फटाफट जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको मेहनत व्यास एकेडमी की आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा प्यारे बच्चों, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। ध्यान रहे 2 बार सब्सक्राइब मत करना और 2 बार लाइक भी मत करना। चलो भैया, अगला क्वेश्चन आपके लिए। अब ये भी क्या है देखिए, CISF द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव साइकिल रैली का आयोजन कब से शुरू होगा? कब ये रैली शुरू होगी? When will the आज़ादी का अमृत महोत्सव साइकिल रैली बी फ्लैग्ड ऑफ? कब फ्लैग ऑफ होगी? तो बच्चों ये 4 सितंबर को फ्लैग ऑफ होगी। सर जी इतना तगड़ा करंट, मतलब कि वही शुरू नहीं भर मिल गई खबर, क्या बात है। यही तो चौपाल का फायदा है। गांव चौपाल में कभी बैठे हो, अलाव अलाव तापे हो, कभी तपन लिए हो कि नहीं लिए हो बताओ? तपन लिए हो गांव में मूंगफली खाते हुए, जो ही चर्चाएं होती हैं प्रधानमंत्री से लेकर और गांव के प्रधान तक की, सबके अंदर की खबर गांव वाले रखते हैं भैया। 4 सितंबर भैया, सही हो गई। नए वालों मोस्ट वेलकम है, फटाफट बता दीजिएगा। 4 सितंबर को ये शुरू होगी। कहां से कहां तक जाएगी भैया? पुणे से लेकर दिल्ली तक। रट जाना चाहिए एक एक चीज। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टैटिक जीके का थोड़ा सा पोर्शन आपके लिए ले आए हैं। बताओ भैया सब लोग अपने अपना स्टैटिक जीके के ज्ञान का प्रदर्शन करो भैया। दिखाओ तुमने कितना सीखा है स्टैटिक जीके में। CISF के डायरेक्टर और हेडक्वार्टर बता दीजिए भैया। तो डायरेक्टर हो जाएंगे इसके सुधीर कुमार सक्सेना। इसका PDF आपको मिलेगा, तो आप चाहे तो नोट्स बनाएं, चाहे तो बढ़िया बिंदास इसको देखें, और नोट्स बनाओगे तो पढ़ने में मन लगेगा, यही फायदा है नोट्स बनाने का। और हेडक्वार्टर कहां पर है भैया इसका? हेडक्वार्टर इसका है भैया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भैया। नोट्स पढ़ने का मतलब है कि भैया नोट्स लिखने से क्या होता है कि दिमाग चलता रहता है, पढ़ने में मजा आता है। सत्येंद्र राजपूत जी ने मोटो ऑलरेडी बता दिया है, चीटिंग करी ने। देखो यहाँ से, ये देखो लोगो बना हुआ है, देख के बता रहे हैं भैया। CISF किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कई बार बच्चों से गलती हो जाती है कि भैया सिक्योरिटी फोर्स है अगर, तो आर्मी के अंडर में आएगा, लेकिन आर्मी में डिफेंस में नहीं आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नहीं आता है। किस में आता है CISF? तो CISF आता है आपका गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय भैया, गृह मंत्रालय इस समय किसके पास है? होम मिनिस्ट्री किसके पास है बता दो जरा भैया। होम मिनिस्ट्री है सर जी माननीय अमित शाह के पास में है। माननीय अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी के पास है। अमित शाह जी के पास और कौन सा मंत्रालय है बता दो भैया, लिख करके बताओ कमेंट सेक्शन। मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन आपके अपने प्यारे जो टेक्निकल टीम के हेड हैं भैया, वो जरूर देख रहे हैं। हैशटैग जानते हो, सहकारिता मंत्री भैया, सहकारिता मंत्री जी हैं। फटाफट बता दो भैया। 47 पीपल आर वाचिंग भैया, क्या कर रहे हो? लाइक वाइक कर दो यार जरा सा।
टकलू बॉस को। ठीक है मर्यादित। चलो भैया, बेहतरीन ढंग से अंदाजा लगाएंगे। सीआईएसएफ का डिप्लॉयमेंट कहाँ कहाँ होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। कहाँ कहाँ सीआईएसएफ आता है, तो देखिएगा पहले तो प्रमुख औद्योगिक संस्थान, प्रमुख औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, बता दो जरा सा, बता दो। प्रमुख औद्योगिक संस्थानों की जिम्मेदारी किसकी है भैया, किसकी है, सीआईएसएफ की है। एयरपोर्ट, अभी देखो एक, अभी आपने देखा होगा न्यूज आई थी उस दिन कि सलमान खान जा रहे थे भैया बिना सिक्योरिटी के, और एक जो है सीआईएसएफ का जवान खड़ा था, बोला है भैया बिना सिक्योरिटी के नहीं जा सकते हो, भले ही आप सलमान भाई क्यों ना हो, अगर आप सलमान भाई भी हैं फिर भी आप बिना सिक्योरिटी के नहीं जा सकते। तो एयरपोर्ट हो गया, बंदरगाह हो गया। और बता दो भैया स्टैटिक जीके का पार्ट, मैंने क्या बताया था कि कल से करंट से संबंधित स्टैटिक भी आपको इसी क्लास में पढ़ाई जाएगी। प्रमुख औद्योगिक संस्थान, एयरपोर्ट, बंदरगाह, वीआईपी सिक्योरिटी, और है प्रमुख औद्योगिक संस्थान, एयरपोर्ट, बंदरगाह, वीआईपी सिक्योरिटी, आपदा प्रबंधन। इसका मोटो क्या है, संरक्षण एवं सुरक्षा। ठीक है भैया, माहौल बन जाएगा, माहौल बनने में देर नहीं लगेगी। थोड़ा सा दिक्कत होगी, नेटवर्क जानते हो, भगवान की लीला अपरंपार होती है। एक बार जोर से सब लोग बोलो श्री राम प्रभु की जय। फिर से शुरू करते हैं कार्यक्रम को। बीच बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक होता रहता है, कोई बात नहीं, नेट में ब्रेक हो जाए, होना है हो जाए भैया, आपके पढ़ाई में ब्रेक नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभार समस्या होती है। चलिए फिर से आ जाइए। भारत के किस सीपीएसयू, भारत के किस सीपीएसयू कंपनी ने प्रतिष्ठित वैश्विक एटीडी अवार्ड जीता है, कौन सी प्रतिष्ठित भारत की कौन सी सीपीएसयू है। तो बच्चों समझिएगा, सीपीएसयू क्या होती है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि कुछ पब्लिक सेक्टर की ऐसी कंपनियां होती हैं, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनको भारत सरकार चलाती है। जैसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, आपका एनटीपीसी हो गया, नेशनल थर्मल का हो गया, और आपका हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया आपका भेल, और पीसीआईएल क्या हो गया, पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड हो गया। तो भैया ये बताओ ये क्या है, भारत की किस सीपीएसयू कंपनी, तो अभी मिला है पीसीआईएल को भैया, पीसीआईएल को मिला है, क्या मिला है भैया, इसका भैया पता नहीं चल पा रहा किसका नेटवर्क बिगड़ा है। नेटवर्क भैया यहाँ का थोड़ा सा वाईफाई जो है कभी कभार डिस्टरबेंस कर देता है बुड़बकवा, कोई बात नहीं है, एयरटेल वालों को फोन लगाना पड़ेगा, धमकी देंगे कि भैया अगर दोबारा ऐसा हुआ तो जियो पे स्विच हो जाएंगे, जान लो भैया। ठीक है, जोया है जी कहीं सर आप नहीं दिख रहे, हाँ बेटा थोड़ा सा नेटवर्क का दिक्कत हुआ था इसीलिए, उसी के कारण तो ये रुक गया है, कोई बात नहीं है। चलिए देखते भैया, तो आप समझिए पीसीआईएल को दिया गया। अच्छा पीसीआईएल ये जितनी भी कंपनियां दी हैं ये क्या है, ये भारत की महारत्न कंपनियां हैं। आप जानते हो, जो बच्चे अर्थशास्त्र वगैरह हल्का फुल्का भी भारत का पढ़ते होंगे वो जानते होंगे कि महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, कौन कौन सा, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, तीन कैटेगरी होती हैं जिनमें भारत सरकार क्या करती है, कंपनियां जो भारत के अंडर में है, सरकार के अंतर में है, उनको बांटती है। कौन सी कैटेगरी में बांटती है भैया, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, फिलहाल सब लोग कंफर्म कर लीजिएगा, पीसीआईएल हो जाएगा। देख लेते हैं भारत में कुल कितनी महारत्न पीएसयू हैं, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पहले इसका फुल फॉर्म सब लोग देख लो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आप ध्यान दीजिएगा, मेरी पिक्चर भले ही ना आ रही हो बच्चों, उसका मुझे भी दुख है, फेस टू फेस इंटरेक्शन का अलग ही आनंद है, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, फेस टू फेस इंटरेक्शन भले ही ना हो पा रहा हो, दिल से हमारे तार तो जुड़े हैं, ये तो बता दो जरा। एक बार इस लाइन पे तालियां हो जाए, कॉपीड लाइन है भैया ये हमारे हैशटैग जेडी सर की। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि ऐसी कंपनियां जिनको भारत सरकार चलाती है। हाउ मैनी महारत्ना पीएसयूज आर देयर इन इंडिया, तो भैया महारत्ना है 10, ये आंसर आपका इसका हो जाएगा। 10 महारत्न है, 14 नवरत्न कंपनियां हैं और 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं। ठीक है भैया, मिनी रत्न कंपनियां। एक दिन आपको इसके ऊपर मैं क्लास लूंगा कि कैसे इनको ये रत्न वाली कैटेगरी मिलती है, क्या क्या फायदे होते हैं। जैसे कि जो महारत्न कंपनी होती है, जिसको महारत्न का दर्जा मिल जाता है, वो अपने टोटल स्टेक का 15% अगर चाहे तो
बिना गवर्नमेंट से पूछे इन्वेस्ट कर सकती है। इतना पावर इसके पास होता है। ये कॉरपोरेशन जो होता है बिना गवर्नमेंट से पूछे चाहे तो 15% जो इसका नेट वो होता है उसका ये कर सकता है भैया। जल्दी से बताइएगा। सभी सारे बच्चों से जुड़े हैं भैया, दिल से, सारे बच्चों से दिल से जुड़े हैं। चलिए भैया ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगला आप आ जाइए भैया। 11 क्वेश्चन के बाद में आ जाइएगा। ये है सारी महारत्न पीएसयू। आप चाहें तो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, भेल, गेल, ये तीनों होगी भैया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड, और आपका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा सीआईएल, एचपीसीएल, अक्सर आप लोग इनको सुनते होंगे, एग्जाम में कई बार आ जाएगा कि भैया इंडिया में कितनी महारत्न पीएसयू है, महारत्न का दर्जा कितनी पीएसयू को मिला है। आपको एक क्लास में मैं ये भी बताऊंगा कि कब कौन सी पीएसयू को महारत्न का दर्जा मिलता है, क्या होना चाहिए महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए, महारत्न का दर्जा मिलने के फायदे क्या क्या होते हैं, सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा स्टैटिक जीके के पोर्शन में भैया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये सारा आपको मिल जाएगा, इसका आपको जो है पीडीएफ। सभी लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहे भैया बेहतरीन ढंग से। आगे बढ़ जाइए। अभी हाल ही में क्या, आज की ही बात है, दोपहर की बात है भैया। बिग बॉस 13 के विजेता रहे सिद्धार्थ शुक्ला का देहांत हो गया। बड़ी दुखद खबर है बिग बॉस के फैंस के लिए। एक बार सब लोग भैया 2 मिनट का मौन रखेंगे। वे थे अभी हाल में बिग बॉस 13 के विजेता रहे सिद्धार्थ शुक्ला का देहांत हो गया। वे क्या थे भैया? बिग बॉस 13 विनर सिद्धार्थ शुक्ला हैज रिसेंटली डाइड। ही वॉज एन एक्टर। वह क्या थे? एक एक्टर थे। फिर से भैया ये देखिएगा, वह एक्टर थे। आज ही की खबर से जोड़ना सीखो। आज एक जर्नलिस्ट की भी हुई है, डेथ हुई है। पहला ही प्रश्न था किसकी हुई है, रिवाइज करो एक बार। चंदन मित्रा जी की हुई है। आरएस यानी राज्यसभा के एमपी भी थे। आरएस कुछ और मत समझ जाना। क्रिकेटर भैया, क्रिकेटर कौन से? वासु प्रंजपे जी का निधन हुआ है। वासु प्रंजपे जी का निधन हुआ है। ये क्या थे? मुंबई के कोच थे और खिलाड़ी भी रहे रणजी। फुटबॉलर भैया ओ चंद्रशेखर जी का, कौन थे? ओलंपिक के खिलाड़ी थे। देखो ऐसे जब जोड़ना सीख जाओगे ना तब लगेगा कि करंट पढ़ रहा है लड़का, वरना तो लगेगा लड़का खिलवाड़ कर रहा है भैया। करंट अगर पढ़ना है तो इस ढंग से होना चाहिए कि एक एक ऑप्शन की धज्जियां उड़ा दो और फिर एग्जामिनर से पूछो कि ए एग्जामिनर अब तो सवाल पूछ। क्या पूछेगा भैया? ये जज्बा होना चाहिए, एक एक ऑप्शन आपका कंफर्म होना चाहिए, तब मजा आएगा। कार्डियक अरेस्ट से इनकी मौत हुई है। किससे हुई है? कार्डियक अरेस्ट, जिसको आप सिंपल भाषा में कहते हो हार्ट अटैक। क्या कहते हो? हार्ट अटैक। हमारे गांव में हार्ट टेक कहते हैं हार्ट टेक से मौत हुई है, तो हार्ट अटैक भैया। चलिए बेहतरीन। आप भैया माहौल बनाए हम लोगों ने। सारे बच्चे, सोचिए नेट खराब होने के बावजूद भी सारे बच्चे रुके हुए हैं। एक बार अपने लिए सब लोग तालियां बजाना भैया। कमेंट सेक्शन में तालियां स्पैम हो जानी चाहिए, हार्ट स्पैम हो जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षक पर्व 2021 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ताजा खबर है भैया, बिल्कुल ताजी खबर। अभी खेत से काट के लाया हूं, ताजी फसल है। बासी करंट का काम नहीं, रात भर रख दिया, सुबह जो है खराब हो गई, ऐसी खबर नहीं है। आज की खबर भैया, कब से कब तक मनाया जाएगा जरा बता दो एक बार मेरे प्यारे लाडलों। शिक्षक पर्व 2021 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? व्हेन विल द शिक्षक फेस्टिवल 2021 बी सेलिब्रेटेड? तो आंसर हो जाएगा 5 से 17 सितंबर तक। 5 से 17 सितंबर तक। इसमें जो है इस बार 44, डेटा को एक बार कंफर्म करेंगे, 44 शिक्षकों को भैया क्या मिलेगा? अवार्ड मिलेगा। आप जानते हो हर साल शिक्षकों को नामांकित किया जाता है और उन्हें अवार्ड मिलता है भैया। शिक्षक ही इस धरती के शेप को देने वाले हैं। शिक्षक, कोई भी आप प्रोफेशन देख लो, हर प्रोफेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? किसके बिना संभव है? शिक्षक के बिना भैया। एक बार सारे शिक्षकों को सैल्यूट है दिल से भैया। शिक्षक एक ऐसा प्रोफेशन होता है जो सारे प्रोफेशंस का जन्मदाता होता है। शिक्षक ही ऐसा प्रोफेशन है जो सभी धर्मों का जन्मदाता होता है। और दूसरी बात बच्चों, अभी आपने देखा था राष्ट्रपति जी यूपी के दौरे पर आए थे, वो अपने गांव गए थे और अपने एक शिक्षक से मिले थे। और सोचिए राष्ट्रपति होते हुए भी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उन्होंने जाकर राष्ट्रपति जी ने पैर छुए थे अपने शिक्षक के भैया। तो 5 से 17 सितंबर तक क्या होता है बच्चों? शिक्षक पर्व 2021 का आयोजन होता है। इसके अलावा बता दो ये 5 अक्टूबर का ऑप्शन में दिया है हो,
ये का ऑप्शन में दिया है। तो 5 अक्टूबर क्या होता है भैया, ये वर्ल्ड टीचर्स डे होता है। क्या होता है, वर्ल्ड टीचर्स डे, विश्व शिक्षक शिक्षक दिवस होता है, वर्ल्ड टीचर डे होता है ये। 5 सितंबर क्या होता है भैया, ये होता है नेशनल यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक डे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के मेमोरी में उनके बर्थडे पर मनाया जाता है नेशनल टीचर्स डे। प्यारे बच्चों, एक बार सभी लोग इसको जरा सा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये क्लियर हो गया सभी को। शिक्षक पर्व 2021 का आयोजन कब से कब तक होगा भैया, 5 से 17 सितंबर तक। ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 सितंबर को तो होता है। ठीक है भैया, चलिए अगला आ जाइए भैया बेहतरीन ढंग से। तो आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की अगुवाई में, ये आज के हमारे वन लाइनर्स हैं, कितनी भूमि पर जड़ी बूटियों की खेती की जाएगी। ये भैया आयुष मंत्रालय ने भी ये किया है लॉन्च। किस स्कीम के तहत भैया, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। सारे वन लाइनर्स भी भैया देख लीजिएगा। वन लाइनर्स में ऐसे प्रश्न हैं जिनको मैं ऑप्शन से दूर रखना चाहता था, क्योंकि ऑप्शन से क्या होता है, बहुत सारा जो है कंफ्यूजन होने का चांस होता है, इसलिए ऑप्शन से लिमिटेड प्रश्न ही रखे जाते हैं भैया, ऑप्शन से लिमिटेड ही रखे जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइएगा भैया, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम आरपीएएस। भैया रिमोटली पायलटेड क्या होता है, यानी कि वेबसाइट या पोर्टल से जो है उससे कंट्रोल किया जाए एयरक्राफ्ट को, ना कि उस वो मैंड हो। अभी तक क्या होता है, मैंड होता है। मैंड मतलब उसमें आदमी होता है जो उसको पायलट करता है। ऐसा एक जो है सिस्टम लॉन्च किया है, वो किसने लॉन्च किया, सीआईएल। सीआईएल क्या है भैया, कोल इंडिया लिमिटेड। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि क्या ये महारत्नों में आता है या नहीं। कोल इंडिया लिमिटेड, जल्दी से बताओ। अभी अभी महारत्नों की लिस्ट आपको दिखाई थी, कोल इंडिया लिमिटेड भारत के 10 महारत्नों में यह आता है कि नहीं। तो फिर से एक बार भैया महारत्नों को रिवाइज कीजिए सब लोग। ये रहे आपके महारत्न, देखिए 7वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है, कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल। यानी ये भी क्या आता है भैया, क्या आता है, ये भारत के महारत्न पीएसयू में आता है। 10 महारत्न पीएसयू हैं। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपने बेहतरीन जो है। फिर से हम देखते हैं, लद्दाख ने किसे अपने राजकीय जानवर एवं पक्षी के रूप में चुना। इसकी घोषणा कल हुई थी और इसका जो ऑफिशियल जो एक होता है प्रेस रिलीज होता है वो आज आया है कि हिम तेंदुआ, जिसको कहते हैं स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ भैया ये देखिएगा स्नो लेपर्ड, इसको बनाया गया है। इसकी घोषणा कल ही हो गई थी, लेकिन इसका जो विज्ञप्ति है वो आज जारी हुई है, इसीलिए ये खबर मैं आपको आज के उसमें दे रहा हूं भैया। इसी तरह की पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल ऐसी ही पीडीएफ मिलेगी जैसी आज मिली है, लिखा हुआ भी होगा उस पर स्नो लेपर्ड, और एक पक्षी होता है क्रेन, काली गर्दन, ये गार्डन लिख गया है। वाह वाह भैया, क्या बात है, क्या टाइपिंग हुई है बेहतरीन। काली गर्दन वाली सारस पक्षी, क्या टाइपिंग हुई है बेहतरीन। जय टाइपिंग लिख दो एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में भैया। लद्दाख ने किसे अपने राजकीय जानवर एवं पक्षी के रूप में चुना है, तो हिम तेंदुआ और क्रेन यानी काली गर्दन वाली सारस पक्षी। एक सेकंड के लिए तो मेरे को लगा था सास पक्षी लिखा है कसम से। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर अगले पर आने से पहले एक बार आपको दिखा भी देते हैं कि कैसे दिखते हैं ये लोग। देखो भैया, स्नो लेपर्ड हो गया और ये हो गई आपकी सारस, काली गर्दन वाली सारस पक्षी हो गई। जरा सा इसको मैं लिख देता हूं यहां पर नीचे थोड़ा सा। ये हो गया आपका स्नो लेपर्ड। क्या हो गया, स्नो लेपर्ड, क्योंकि कई बार ऑप्शन में हो सकता है हिम तेंदुआ लिख करके ना, अंग्रेजी का ऑप्शन हिंदी में लिख करके दे दे भैया, स्नो लेपर्ड लिख करके दे दे। क्लियर हो गया भैया सभी को। जल्दी से भैया अगले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आज का 17वां क्वेश्चन, इस वर्ष विश्व नारियल दिवस का क्या विषय था, थीम क्या थी। वर्ल्ड कोकोनट डे की थीम क्या थी इस बार बच्चों, तो थीम थी कोविड-19 महामारी के बीच व उसके उपरांत सुरक्षित, समावेशी, सुदृढ़ और सुस्थिर नारियल समुदाय का विनिर्माण, यानी कि बिल्डिंग अ सेफ, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी एमाइड कोविड-19 पेंडेमिक एंड बियॉन्ड। याद रखिएगा, इतना लंबा था, क्या है छोटे छोटे से समझिएगा कि कोविड-19 जो कोरोना चल रहा है इस समय, इसके दौरान और इसके बाद ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें
जो है नारियल समुदाय क्या हो, सुरक्षित हो, इंक्लूसिव हो, मजबूत हो और स्थिर हो, ऐसे समझो भैया। भैया ठीक है, करेक्शन नहीं करते हैं, करेक्शन हो गया है। चलो भैया देखिएगा, केंद्रीय कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया, आज की न्यूज भैया। सीबीडीटी, सीबीडीटी का अध्यक्छ किसे बनाया गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का कर बोर्ड का जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया है, जेपी महापात्रा जी को अध्यक्ष बनाया गया है। ये आईएएस ऑफिसर है भैया, इनको क्या बनाया गया है, कर बोर्ड का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ, किसे राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया है, तो डॉक्टर पी के रामचंद्रुलु राज्यसभा के महासचिव का जो वो है, किसने किया है, आई थिंक इसमें राष्ट्रपति है, कंफर्म करेंगे इसको एक बार। ठीक है, राज्य भाषा का महासचिव किसने नियुक्त किया है, किसको नियुक्त किया है, डॉक्टर पी के रामचंद्रुलु ने। प्रधानमंत्री ने स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया, तो ये वाला न्यूज जो है ये मैंने आपको कल ही दे दी थी। आज ये, क्योंकि मैंने कल आपको ये बताया था कि एक स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा, और आज जो है वो ये कंफर्म किया हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कि वो सिक्का कै रुपए का होगा, 125 रुपए का स्मारक सिक्का। कभी सुने हो, 5 रुपए का सिक्का सुने हैं, 1 रुपए का सुने, अठन्नी चवन्नी सुने हैं, 125 रुपए का सिक्का भैया मोदी जी ने जारी किया। किसकी याद में, स्वामी प्रभुपाद की जयंती में। एक बार देखते हैं कितने बच्चों ने कल की करंट अफेयर्स की क्लास की थी, जल्दी लिखकर बताइए स्वामी प्रभुपाद जी कौन थे, लिख करके बताओ, तब जानेंगे कि तुम क्लास करे हो कि नहीं। भैया देखिए, सिद्धार्थ पटेल जी ने पहले ही बता दिया सर जी ये क्या थे, हरे कृष्णा मिशन के संस्थापक थे। एक और बात इनके बारे में बताओ, किस तरह के मंदिरों का निर्माण ये करवा रहे हैं, हरे कृष्णा मिशन, हरे कृष्णा मिशन इस्कॉन, ठीक है, इस्कॉन, इस्कॉन मंदिर ये बनवाते हैं भैया। ये क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, बता दो भैया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अंकिता वर्मा जी कह रही है सर जी ये इस्कॉन टेम्पल के फाउंडर थे। बिल्कुल सही आंसर है बिटिया तुम्हारा, जुग जुग जियो तुम भैया। प्रधानमंत्री ने स्वामी प्रभुपाद, ये कौन थे, हरे कृष्ण मिशन, इस्कॉन टेम्पल जो है इस मिशन के क्या थे, संस्थापक थे। और आप जानते हो कि इस संस्था ने विश्व पटल पर हमारे जो सनातन धर्म, जो हमारी सभ्यता का धर्म है, इसको विश्व पटल पर रखा है। किसने रखा है, स्वामी प्रभुपाद जी ने। इन्हीं की जयंती पर 125 रुपए का सिक्का भैया दिया गया। और आज की अंतिम 21वीं खबर जो है कि भैया रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जल्दी से ये बताओ इसे किस नाम से जाना जाता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस नाम से जाना जाता है, ये इनकी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, किस नाम से जाना जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जल्दी से बता दीजिए। हलवा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बिल्कुल बादाम का हलवा है, मुंह में रख लोगे, खा लोगे, पता ही नहीं चलेगा कब गल गया। इतना मीठा क्वेश्चन भैया, स्वादिष्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड को और किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से आंसर लिख करके बताओ मेरे प्यारे बच्चों, लाल पीलो मेरे, जल्दी से देखिएगा किसको किसको मिला है। तब तक मैं इनको डिस्कस कर लेता हूं। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सब कहाँ है, हमारे यहाँ का है। और अमेरिका ये हो गया बाहर, ठीक है। अब देखो, फिरदौस कादरी, अमजद साकिब, रोबर्टो बेलोन, स्टीवन मुंशी और वॉच डॉग। वॉच डॉग क्या है, ये किसी आदमी का नाम नहीं, ये संस्था है। कैसी संस्था है भैया, जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता की संस्था है भैया। बता दो फिर से भैया। देखिए एक बच्चे का केवल आंसर आया है, निखिल श्रीवास्तव नाम का बच्चा है। वाह मेरे शेर, दिल खुश कर दिया तुमने। किस नाम से जाना जाता है रेमन मैग्सेसे को भैया, किस नाम से जानते हो, एशिया का नोबल। बिल्कुल गाजर का हलवा क्वेश्चन था ये भैया, एशिया का नोबल पुरस्कार, गाजर का हलवा क्वेश्चन था, मुंह में रखते ही गायब भैया। एशिया का नोबल कहा जाता है। अब सब लोग बताओगे क्यों, अब देखो कैसा आंसर आ रहा है सबका, बहुत अच्छे भैया। फिरदौस कादरी जी बांग्लादेश की क्या है, वैक्सीन वैज्ञानिक हैं। अमजद साकिब पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंस के से संबंधित है। रॉबर्टो बेलोन ये क्या है, फिलीपींस के पर्यावरणविद और ए फिशरमैन है। फिशरमैन जानते हो, मछली उछली जो लोग पकड़ता है, मछली पकड़ता था, मछुआरा है, लेकिन इसको कहाँ मिल गया हो, रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल गया। तुम लोग भी भैया कल से मछली पकड़ना शुरू करो सब लोग, क्या पता एक दो अवार्ड मिल जाए। नहीं, इसके अलावा ये तो मजाक की बात है, इन्होंने बहुत बढ़िया अचीवमेंट किया है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भैया। पर्यावरणविद है, महान पर्यावरणविद है भैया स्टीवन मुंशी। हाँ मतलब ये चीज़ें देखने को मिल रही ना, फिशरमैन को रेमन मैग्सेसे मिल गया, चाय बेच के कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ जा रहा है। वाह वाह भैया क्या बात है।
उसके बाद में वॉच डॉग क्या है, इंडोनेशिया की एक जर्नलिज्म एजेंसी है। तो इसी के साथ आज के चौपाल का समापन करते हैं। अलाव बुझाने जा रहे हैं, शंख बजाने जा रहे हैं, प्रसाद लिए बिना कोई नहीं जाएगा भैया। कथा का समापन होता है। बोल दो एक बार सब लोग, स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय भैया। स्वाहा अपनी अपनी आहुति सब लोग डाल दे। आज की संध्या चौपाल यहीं पर समाप्त होती है मेरे प्यारे बच्चों। लाल पीलो हरो नीलो, यहीं पर भैया क्लास की समाप्ति करते हैं इसी उत्साह के साथ। और उम्मीद है कि कल हम 50 का आंकड़ा जरूर छुएंगे। ये एक वादा आपसे आज मैं लेना चाहूंगा कि सर कल जब हम मिलेंगे तो 50 का आंकड़ा आपको छू कर दिखाएंगे, चाहे हमको अपने गांव के एक बच्चे बच्चे के हाथ में फोन देना पड़े। ये उत्साह जब होगा तब ना पढ़ाई होगी भैया। जोड़िए लोगों को, कल 50 का आंकड़ा छूना है मेरे शेरों। कल इसी समय पर मिलेंगे 9 बजे फिर से करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। जो भी जिससे भी आप भैया कनेक्ट हो पाओ कनेक्ट हो जाओ भैया। सभी को हमारी व्यास एकेडमी की राम राम। मिलते हैं कल अगली क्लास में। जय श्री राम भैया, ख्याल रखिए सब लोग अपना, बाय बाय।